हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज अवर चैप्टर 2 दैट इज़ सेकंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा फटाफट अंदाज में क्या क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्लावरिंग याद आ रहा होगा कि सारे इसमें फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये देखिए, आपके सामने फ्लावर का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो फ्लावर तो ये होता है आपका जो पेटल्स, जो कलरफुल पार्ट आपको दिखता है जिसकी वजह से आप भी कभी फ्लावर को ख़रीदते हो, वो दैट इज़ पेटल। ठीक है, इस पेटल की वजह से हम फ्लावर को ख़रीदते हैं। फिर और उसी पेटल के नीचे ग्रीन कलर का होता है जिसको बोलते हैं सेपल्स। और उसके बाद ये तो हमारे कोई काम करने जो मेन काम का, ये देखिए फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज स्टिग्मा, और ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे फुला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। क्लियर हुआ? और इसी ओवरी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? ओव्यूल। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपके सामने, ये ओवरी और ओव्यूल। बाकी उसके बाद ये जो भी दिख रहे हैं सारे हैं मेल पार्ट। तो मेल पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम एंथर, और जो नीचे ये डंडे सा है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इसी डंडा अगर ये फीमेल का है तो इसको बोलते हैं स्टाइल। तो फ्लावर का पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है इवेंट। ठीक है, इवेंट 3 है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट होता है? तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट होता है बताइए आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्या क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन में होता है आपका गैमिट बनता है। ठीक है, गैमिट बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यानी कि हमें सबसे पहले गैमिट बनाना है, और वो गैमिट कौन कौन है? मेल और फीमेल गैमिट। तो सबसे पहले हमारे बुक में मेल गैमिट को बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो ये क्या है? ये फीमेल के पार्ट है, तो हमें क्या वो सॉरी मेल के पार्ट है, तो हमें मेल बनाना है। ठीक है, मेल गैमेट बनाना है। तो देखिए, मेल गैमेट में वही दिखा रखा है कि स्टेमेन होता है। ठीक है, मेल को स्टेमेन बोलते हैं, और स्टेमेन में एक सिलेंड्रिकल लंबा सा होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो है ये क्या है? एंथर। ठीक है, फिलामेंट और एंथर। मेल में कौन कौन से पार्ट है? फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट का काम नहीं है, काम किसका? एंथर का। तो देखिए एंथर को समझिए, ये है आपका एंथर। ठीक है, ये क्या है? एंथर। इस एंथर को यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रखा है इस वाले में। ठीक है, जूम करके काट के दिखा रखा है, इसके अंदर वाला भी वैसे काट के अंदर का पोर्शन दिखा रखा है। तो अंदर दिखा रखा ही होता है बाइलोब्ड और साथ में डाइथिकस। ठीक है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप पुराने वीडियो में जा सकते हैं जिसमें मैंने एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, ये तो बाइलोब्ड हो गया, डाइथिकस हो गया। फिर इसमें क्या होता है? इस साइड में होता है माइक्रोस्पोरोंजिया। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरोंजिया मतलब ये जो लेयर आपको दिख रहा है, इस लेयर, ये लेयर होता है। ठीक है, और यही माइक्रोस्पोरोंजिया डेवलप होके ये जो लंबे लंबे से पाइप जैसा अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन सैक। ठीक है, माइक्रोस्पोरोंजिया डेवलप होके बनाता है पॉलन सैक। फिर अब देखिए, यही माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरोंजियम। तो माइक्रोस्पोरोंजिया में होता है 4 लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपेडम। तो ये तीनों लेयर तो करते हैं प्रोटेक्शन का काम, लेकिन ये जो टेपेडम वाली लेयर है ये प्रोवाइड कराता है नरिशमेंट। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो रहा था होता है उसको कराता है नरिशमेंट, प्रोवाइड कराता है। तो उसके बाद देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि होता है आपके वो जो यंग एंथरों का एंथर के बीच में। ठीक है, अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू का फिर से क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, अब उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन जाएगा आपका माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ? तो ये आप लेयर देख सकते हैं, ये लेयर वगैरह हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, कि पॉलन मदर सेल से जो आपका माइक्रोस्पोर बनता है वो प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये प्रोसेस के टाइम पे होता है मियोसिस। मतलब कि जो मदर सेल में वो 2n की फॉर्म में होता है, और जो माइक्रोस्पोर उसमें होता है n की फॉर्म में। क्लियर हुआ? अब ये माइक्रोस्पोर में होते हैं 4 सेल का ग्रुप जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये टेट्राड ग्रोथ होके बनाता है आपका पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। यानी फाइनली माइक्रोस्पोर टेट्राड से बनता है पॉलन ग्रेन।
फिर टॉपिक शुरू हो जाता है आपका पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है वो पता ही है आपको कि ये मेल गैमेट होता है, ठीक है। और ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होता है, एक तो होता है एक्साइन और दूसरा होता है एंटाइन, ठीक। तो ऐसा जगह जहाँ पे ये एक्साइन ना हो उसको बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है। और ये जो एक्साइन बना होता है आपका स्पोरोपोलिनिन का, तो देखिए आप स्पोरोपोलिनिन का बना होता है एक्साइन। तो ये रहा आपका स्पोरोपोलिनिन, और ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता है टेम्परेचर का या फिर एसिड का या फिर एल्कली का या कई सारे एंजाइम का। और कुछ जगह पे, एक जगह पे जैसे जो नहीं होता है, ठीक है, एक्साइन, तो उसको बोलते हैं जर्मपोर, जहाँ से कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, ठीक है। और जो अंदर वाला लेयर होता है वो होता है एंटाइन का, और ये बना होता है आपका सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का, क्लियर हुआ। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपका होता है 2 सेल, एक तो वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा बड़ा सा है वेजिटेटिव सेल, छोटा सा है जनरेटिव सेल, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, फूड मटेरियल। तो ये देखिए वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और फूड मटेरियल होता है, और ये जनरेटिव सेल उसी में फ्लोट करता रहता है। फिर शुरू हो जाता है हमारा द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम। मेगा होता है फीमेल के लिए और माइक्रोस्पोर था मेल के लिए, यानी कि पॉलन ग्रेन के लिए। तो फिर अगेन देखिए मोनोकार्पिलरी, अगर कार्पेल एक है यानी फीमेल पार्ट एक है तो वो है मोनोकार्पिलरी, और एक से ज़्यादा फीमेल पार्ट है तो मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, क्लियर हुआ। और उसके बाद अगर एक साथ फ्यूज़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, क्लियर हुआ। और फ्री है तो बोलते हैं एपोकार्पस, मतलब वो अलग अलग है, सेपरेट है। तो हर एक जो फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, एक तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा तो वो लैंडिंग पार्ट होता है, ये सारी बातें पहले हम कर चुके हैं। और ये जो बल्स्ट पार्ट यानी फुला हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी होता है जिसको लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेजेंटा है ये ओवरियन कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेजेंटा। उसके बाद ये अगर आप देखना चाहें तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपका मल्टी कार्पिलरी दिखा रखा है। तो मल्टी कार्पिलरी में सिनकार्पस और एपोकार्पस। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये सिनकार्पस मतलब एक साथ सब जुड़ा हुआ है सारा, और यहाँ पे ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये एपोकार्पस हो गया। फिर उसके बाद ये आपका एक अंदर का व्यू दिखा रखा है। अब वो जो प्लेजेंटा था, प्लेजेंटा से क्या बना आपका मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसको कॉमनली ओव्यूल भी बोलते हैं। और ये ओव्यूल एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्लियर हुआ। एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है ओव्यूल। उसके बाद है मेगा स्पोरेंजियम, यानी जैसे ऊपर हमने देखा था माइक्रो स्पोरेंजियम, यहाँ पे क्या है मेगा स्पोरेंजियम, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। तो ये देखा था हमने डायग्राम, ये रहा ओव्यूल का, ठीक है। ये है आपका ओव्यूल का डायग्राम। तो ये वो रीजन है जो प्लेजेंटा से अटैच रहता है, ठीक, फेनिकल वाला। और ये हाइलम जो फेनिकल और इधर इसको सेपरेट कर रहा है, क्लियर हुआ। फिर ये देखिए ये आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, फिर ये न्यूक्लियस, फिर अंदर ये है आपका एम्ब्रियो सैक। और इसके नीचे वाले पार्ट इसको बोलते हैं चिलाजल पोल, और ऊपर इस वाले पोल को बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये फ्यूनिकल वाले पार्ट से ये अटैच होता है प्लेजेंटा के थ्रू, जो कि ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। ओवरी के साथ, यानी कहने का मतलब ओवरी के साथ जो ओव्यूल अटैच होता है प्लेजेंटा के थ्रू, और वो प्लेजेंटा ओव्यूल के साथ इस फ्यूनिकल वाले रीजन में अटैच होता है। तो देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, तो यहाँ न्यूक्लियस यहाँ न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास फूड मटेरियल होता है,
ठीक है, जो कि एम्ब्रियो सैक के लिए, और ये बीच में है आपका एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुआ? चलिए टॉपिक को आगे कंटिन्यू कराते हैं। तो ये इस एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये रहा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बनेगा, वो भी कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, जैसे वहाँ पे था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे है मेगास्पोर मदर सेल। तो ओव्यूल क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएट होता है, वो भी कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, देखिए आप, जो माइक्रोपिलर एंड में ये काम होता है, ठीक है, कि ये मेगास्पोर मदर सेल से 2 सेल बन गया, मेगास्पोडाइड बन गया, फिर यहाँ से बन गया टेट्राड यानी 4 बन गया। ठीक है, वो भी कौन से रीजन में, माइक्रोपिलर एंड में। फिर यहाँ से आपका 3 सेल हो जाएगा डिजनरेट, और 3 डिजनरेट होने के बाद एक बचेगा, फिर ये एक फिर से यहाँ पे आएगा, और देखिए यहाँ पे फिर से 1 से 2 बना, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर ये 8 क्या होगा, अरेंज होगा। अरेंज होके देखिए ये एंटीपोडल इस साइड में आ गया, फिर 2 सिनर्जिड हो गया, ये रहा, और इसमें एक है आपका एक्सेल, और 2 बीच में जिसको सेंट्रल सेल या, ठीक है, या फिर पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर न्यूक्लियाई ये पूरा फुल डेवलप करके ये देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में बना दिया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप देख पा रहे इस डायग्राम को घुमा दिया है, यहाँ पे माइक्रोपिलर एंड ऊपर था, यहाँ पे नीचे कर दिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा कि ये पूरा डेवलप हो गया अब। तो ये हो गया आपका फिलिफॉर्म एब्रेडस, फिर ये हो गया सिनर्जिड, ये हो गया एक्सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेंट्रल सेल है, और ये हो गया 3 एंटीपोडल। और ध्यान में रखिएगा चिलाजल एंड पे है, ये घुमा दिया डायग्राम को। ठीक है, तो ये कौन सा साइड किधर रहेगा, ये चीज़ आपको अकॉर्डिंग टू ये जो भी चिलाजल पोल है और माइक्रोपिलर एंड के अकॉर्डिंग समझना है। तो ये देखिए ये एमएमसी मियोटिक डिवीज़न करता है, रिडक्शन डिवीज़न। तो रिडक्शन डिवीज़न करके बना देता है 4 मेगास्पोर। अब इस 4 मेगास्पोर में मेनली एक ही फंक्शनल होता है। ठीक है, मतलब एक ही काम का होता है, बाकी 3 खराब होता है। ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन में जो कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में यही चीज़ अप्लीकेबल होता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो फाइनली डेवलप होके बना देता है एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुआ? क्या बना देगा, एम्ब्रियो सैक बना देगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, और उसको समझने के लिए हमने ये देखा था, ये जो पूरा देखिए ये सारी बातें पहले भी डिसाइड मतलब कर लिया था ना हमने सारा जो, तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। ये हो गया आपका 8 न्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस होता है 8। ठीक है, और उसके बाद सेल कितने बनाता है, 7। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद इसमें और क्या क्या होता है, सिनर्जिड होता है, एक एपरेटस, एक सेल, एंटीपोडल। तो इसको क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। तो ये चीज़ भी हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा टॉपिक पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मीन्स कि पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन देखिए कितने तरीके के होते हैं। एक तो हो गया आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर में ही पहुंचता है सेम एंथर से। ठीक है, मतलब उसी प्लांट के उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के अंदर फीमेल तक पहुंचेगा, वो क्या कहलाता है आपका ऑटोगैमी। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए ऑटोगैमी में आपके सामने यहाँ पे 2 वर्ड और लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ चेस्मोगैमस, क्लेस्ट्रोगैमस। ठीक, कि मतलब एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में 2 तरीके फूल हो सकते हैं, एक तो जो ओपन होते हैं और दूसरा नहीं होते हैं। तो जो ओपन होते हैं वो क्या है, चेस्मोगैमस, और जो ओपन नहीं होते वो है क्लेस्ट्रोगैमस। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद है आपके सामने गेटनोगैमी। तो गेटनोगैमी में क्या, प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, मतलब एक ही प्लांट में अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर है। फिर उसके बाद है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर भी डिफरेंट होता है और
प्लांट भी डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट मीन्स जो पॉलिनेशन करवाता है, यानी जो मेल गैमेट को लेके फीमेल तक पहुंचाता है। तो ये जो एजेंट कौन हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर विंड हो सकता है, या फिर एयर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल हमने बात कर लिया है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मेन की वर्ड है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आता है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाए। ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाले हैं उनको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराए, ताकि जो नया प्लांट है उसमें जो अच्छे कैरेक्टर्स आए। फिर उसके बाद है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, कि जो पॉलन ग्रेन है उसको पिस्टल किस तरीके से अट्रैक्ट करती है। क्लियर हुआ? तो ये देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये आया था आपका जो पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ने क्या डेवलप करा दिया, पॉलन ट्यूब डेवलप करा दिया। ठीक है, और ये इस साइड से अंदर घुस रहा है। क्लियर हुआ? तो ये देखिए जो पॉलन ट्यूब है ये माइक्रोपिलर एंड से अंदर घुस रहा है। ठीक है, और ये रहा आपका जो वो पूरा एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर। ठीक, एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। ये रहा आपका एग सेल, फिर ये पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में था और एंटीपोडल, और नीचे ये दोनों सिनर्जिड। ठीक, और ये है आपका माइक्रोपिलर वाला एंड और ये है चिलाजुल वाला एंड। क्लियर हुआ? चलिए, और ये कुछ आपके साइड में ये डायग्रामेटिकली दिखा रखा है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन। तो ये देखिए, ये दो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब से आया, एक तो जाता है फ्यूज़ होता है एक सेल के साथ और दूसरा फ्यूज़ होता है सेंट्रल सेल के साथ। क्लियर हुआ? चलिए, अब ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन हो गया। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। मतलब जैसे सेम फ्लावर है, उसके अंदर स्टिग्मा है और साथ में पॉलन ग्रेन भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं मैच्योर होने से पहले, ताकि हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन करा पाए। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कराना चाहते हैं, ताकि हमें अच्छे कैरेक्टर्स मिले। तो उसके लिए पहले इमैस्कुलेशन, मतलब ये सारे जो एंथर्स है उसको निकाल देना है। फिर बैगिंग, मतलब उसको बांध के रख देना है। फिर जो भी हमें उसके ऊपर पॉलन ग्रेन डस्ट कराना है, फिर डस्ट करा के फिर उसको बांध देंगे। ठीक है, बैगिंग मीन्स बांध देना है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का वही मतलब है कि जो हमारे मेल गैमेट आया था, मेल गैमेट, तो मेल गैमेट के एक गैमेट तो जाके फ्यूज़ होता है यहाँ बीच में, और दूसरा फ्यूज़ होता है ये रहा आपके एग सेल के साथ। यहाँ पे देखिए डायग्राम फिर से घुमा दिया है। ठीक है, माइक्रोपिलर एंड को यहाँ ऊपर बना रखा है, वहाँ पे क्या था, नीचे था, और ये रहा आपका चिलाजल एंड। तो यहाँ एक तो जो मेल गैमेट आया था ना जो पॉलन ट्यूब से, ठीक है, सपोज करिए ये आया आपका पॉलन ट्यूब, तो इसमें दो गैमेट आया था, एक गैमेट तो इसके साथ फ्यूज़ हो गया, दूसरा गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज़ हो गया। क्लियर हुआ? तो अभी काम किसका, अभी सिर्फ इसका काम है और इसका काम है, बाकी ये भी डिजनरेट यानी ये भी ख़राब हो जाएगा, और यहाँ पे जो सिनर्जिड था वो भी ख़राब। क्लियर हुआ? तो ख़राब होके ये तो ख़त्म हो गया, बाकी दो बचे। तो दो में ये तो बनाता है आपका एंडोस्पर्म, और ये बना दिया आपका जायगोट। क्लियर हुआ? फिर देखिए जायगोट का डेवलपमेंट दिखा रखा है कि इसको, ये जो यहाँ पे जायगोट बना, ये जायगोट का डेवलपमेंट, ये जायगोट देखिए डेवलप हो रहा है। ये पहले एक सेल, फिर दो सेल, फिर उसके बाद कई सारे सेलुलर स्ट्रक्चर बना के फिर बनाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद ये हार्ट शेप बनाता है, फिर फाइनली ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, फिर ये वाला एंड है आपका प्ल्यूमल, फिर ये दोनों कॉटिलेडॉन, और ये है आपका रेडिकल। ठीक है, ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। तो बाद में क्या होता है, बाद में वही फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, एंडोस्पर्म बनेगा, सीड बनेगा। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर हुआ? ये देखिए, ये जो एंड है प्ल्यूमल वाला एंड, यहाँ पे से तो बनता है सूट,
और ये रहा रेडिकल, यहाँ से क्या बनता है, रूट। क्लियर हुआ। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। अगर डायग्राम दिखा दूँ तो डायग्राम में आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका हाइपोकोटाइल, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रास फैमिली में कॉटिलेडॉन को बोलते हैं स्कोटिलम, ठीक है। और इसका जो एक एम्ब्रियो है वो देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये रहा, ठीक है। ये आपके ग्रास का दिखा रखा है। ये रहा रेडिकल, रूट टिप, कोलोराइजा। फिर उसके बाद ये रहा सूट एपेक्स, कोलियोपिटाइल, एपीब्लास्ट, ठीक है। ये ग्रास का दिखा रखा है, ग्रास फैमिली का। और ऊपर जो देखा था वो था आपका डाइकोटिलेडॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है सीड। अब सीड में एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होता है एल्ब्यूमिनस, यानी जो हमारे पास एंडोस्पर्म था, अगर वो एंडोस्पर्म रह जाता है, ठीक है, तब तो कहलाता है एल्ब्यूमिनस। क्लियर हुआ। अगर रह जाता है तो क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिनस। अगर एल्ब्यूमिनस नहीं रह वो सॉरी एंडोस्पर्म अगर बिल्कुल नहीं रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। क्लियर हुआ। और एग्जांपल नॉन एल्ब्यूमिनस यानी जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, तो उसका एग्जांपल है पी और ग्राउंडनट। और जिसमें रह जाता है उसके एग्जांपल ये रहा वीट, मेज, ये सब है, ठीक है। और अगर कुछ में जो न्यूसलस भी रह जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया सीड के टाइप, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और पेरिस्पर्म। फिर ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एक वर्ड है डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब एक ऐसा पीरियड जिस टाइम पे सीड जर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है, लंबे टाइम तक वो जर्मिनेट नहीं होता, उसी फॉर्म में वो पड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी। फिर उसके बाद आगे देखिए एक है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होता है, जो ओवरी होता है, ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाते हैं, तो उस फ्रूट को बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। ओवरी बनाता है फ्रूट। और उसके बाद अगर इसके अलावा यानी ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट अगर फ्रूट बना रहा है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। एक है फॉल्स फ्रूट और एक है ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट अगर फ्रूट बना रहा है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि ये है आपका एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें थैलेमस वाला पार्ट क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फॉल्स फ्रूट। फिर इस तरीके से ट्रू फ्रूट मतलब जो भी ओवरी अगर डेवलप होकर फ्रूट बना रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्लियर हुआ। आइए आगे और वर्ड हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो वो फ्रूट कहलाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है बनाना, मतलब फर्टिलाइजेशन यानी मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होगा, बिना फ्यूज़न के ही फ्रूट बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। मेल फीमेल गैमेट के बिना मिक्सिंग के, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के। आइए और उसके बाद देखिए हमारे सामने है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस का मतलब है कि सीड बना रहा है बिना फर्टिलाइजेशन में। क्लियर हुआ। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनता है तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, और बिना फर्टिलाइजेशन का अगर फ्रूट बनाता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखिए पार्थिनोकार्पिक। तो पार्थिनोकार्पिक और एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पिक में बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनेगा और एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनेगा। अब पॉली एम्ब्रियोनी में बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है ना, कि एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो। तो लीजिए इस तरीके से हमारा रिवीजन वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।